आज फिन निफ्टी के एक्सपायरी में ये वाला जो कॉल दिया था मैंने कल 21,550 का कॉल दो लेवल पे, ये इसमें आपको यहाँ पे एंट्री मिला अच्छा खासा 200 का टारगेट आपको मिल गया। उसके बाद आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में ये फिन निफ्टी का 178 में 21,500 का कॉल को दिया था, ये अच्छा खासा फोर्थ टारगेट तक अचीव हो गया। उसके बाद आप लोगों को नीचे जो बुक नहीं किए उनको एग्जिट कराया। उसके साथ साथ अपोलो हॉस्पिटल को 162 से बाइंग दिया था आप लोगों को, और ये कम से कम नहीं भी तो 82 के आसपास गया और फोर्थ टारगेट भी अचीव हुआ। ठीक है दोस्तों, जो एग्जिट नहीं हुए मैं बार बार आप लोगों को बोला था वो सब एग्जिट हो जाओ, और प्रॉफिट कमाने के साथ साथ सारा इसमें दिया गया है। और कल है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। कल निफ्टी बैंक कहाँ पे एक्सपायर होगा और कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन बाय करोगे, उसके साथ साथ आप लोगों को जो डाटा है डाटा के एनालिसिस के साथ साथ आप लोगों को दाउ जोन्स को देखना पड़ेगा। दाउ जोन्स 300 पॉइंट आसपास डाउन था, अभी थोड़ा सा रिकवर करते हैं। तो अभी मैंने आप लोगों को सारा चीज के बारे में बताने के साथ साथ कल का जो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी कैसा रहेगा उसके बारे में आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेडर। दोस्तों कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा। बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज डिस्कशन करने के साथ साथ आपको बताया जाएगा लेवल, कौन सा लेवल में आपको बाय करना है और कौन सा लेवल में आपको सेल करना है। तो दोस्तों पहले निफ्टी बैंक को जाने से पहले मैंने एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ। जो सज्जन व्यक्ति हमारे साथ पहले जुड़े हैं या तो फिर आज जुड़ रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट है कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए सारा वीडियोज बनाती है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों पहले एफआई का और डीआई का डाटा में चलिए। एफआई ने 593 करोड़ का सेलिंग किया, डीआई ने 2200 करोड़ का बाइंग किया है। बट आज का जो डे था थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग का था, प्रॉफिट बुकिंग किए हैं। देखते हैं कल मार्केट कहाँ जाएगा। और आज का जो डाटा आया है यहाँ पे अगर आप देखोगे मनी कंट्रोल में, यहाँ पे देखो सेलिंग है, कौन सा कैश में सेलिंग किए हैं और डीआई ने बाइंग किए। फ्यूचर में देखिए एफआई ने कम से कम 2084 करोड़ का बाइंग किए 9 अप्रैल का देखिए। और ऑप्शन में क्या किए, 25,000 करोड़ का बाइंग किए। ऑप्शन में 25,000 करोड़ का बाइंग किए, मतलब अप्रोक्स 26,000 करोड़ का। और फ्यूचर में 2084 करोड़ का बाइंग है। तो ओवरऑल जो हमारा डाटा के हिसाब से मैंने आपको समझाना चाहूंगा, यहाँ पे देख लीजिए निफ्टी फिफ्टी में यहाँ पे बाइंग है 16,000 करोड़ का, और निफ्टी बैंक का यहाँ पे बाइंग है 13,000 करोड़ का। बाकी यहाँ पे छोटा मोटा सेलिंग है फाइनेंशियल में। और कल का वीडियो में आप लोग अगर देखे होंगे, जो कल का जो सेलिंग था उस सेलिंग के चलते मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, और सब लोग मिड कैप निफ्टी में, सॉरी फिन निफ्टी में जो लोग बाइंग किए थे उनको नुकसान हुआ। तो कल मार्केट गैप डाउन होने का चांसेस है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे सेलिंग किए यहाँ पे देख लो 48,000 से लेकर यहाँ तक 48,800 तक हेवी पुट राइटर बैठे हुए हैं। और 49,000 में कॉल राइटर से लेकर 49,500 तक का 600 तक का कॉल राइटर बैठे हुए हैं। और नीचे अगर आप ओआई को देखोगे, सबसे ज्यादा देखो 48,000 का जो कॉल था, जो बाय ऑन डिप किए हैं उन लोगों ने अभी तक बैठे हैं कॉल, ये बायर से, दीज आर नॉट सेलर्स। ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखोगे 48,800 से 900 तक कोई भी कॉल सेलिंग नहीं किए हैं, ये सारे के सारे कॉल बायर से। तो इन बायर्स को नुकसान करने के लिए मार्केट नीचे को आ सकता है। तो इसके लिए मार्केट गैप डाउन होने का चांसेस है। अगर गैप अप भी होगा तो सस्टेन नहीं करेगा। देखिए दाउ जोन्स पहले 2-3 बार गिरा था, मैंने आपको बताया था वीडियो में, उस टाइम हमारा मार्केट नहीं गिरा था। बट अभी आज से क्या हो रहा है, प्रॉफिट बुकिंग चालू हो गया। और यहाँ पे ये फिन निफ्टी मैंने आपको समझा दिया। इंडिया विक्स देख लीजिए, अप्रोक्स आप 10 के आसपास जाने के बाद 11 को ब्रेकआउट करने के लिए कोशिश कर रहा है। अगर 11 को ब्रेकआउट करके 13 या 14 के आसपास जाएगा तो नो डाउट मार्केट नीचे को गिरेगा। और गिफ्ट निफ्टी देख लीजिए 22,850 को रेजिस्टेंस फेस करके नीचे को आ रहा है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट लग रहा है मुझे नेगेटिव है, तो इसलिए मार्केट गैप डाउन के लिए बोल रहा हूँ। बाकी डाटा के हिसाब से एनालिसिस करेंगे। और जो मैंने फिबोनाची के हिसाब से मैंने आपको बताया था, ये है 38%, और ये है 50%, और ये है 61%। तो 38% का जो वीडियो नहीं देखे मंडे का वीडियो जाके देख लीजिएगा, ऑलरेडी पड़ा हुआ है। उसमें क्लियर कर मैंने बताया था कि यहां तक टच होना चाहिए तो मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ। ठीक है दोस्तों, 9 तारीख को देखो गैप अप ओपनिंग हुआ। मैंने आपको
क्लियर कट बोला था, मार्केट गैप अप ओपनिंग होगा तो कोई भी सेल साइड नहीं जाना, बाइंग साइड जाना है। अगर कोई सेल साइड जाओगे तो नुकसान होगा। तो ओवरऑल मॉर्निंग तक आसपास 12 बजे तक मिड तक अप ट्रेंड में रहा, उसके बाद गिरा बोटा हुआ, थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया, और लास्ट टाइम में यहाँ पे एफआई ने बाइंग किए, तो आप लोगों को ट्रैप करने के लिए। तो मेरा जो सेंटीमेंट है पहले तो कल गैप डाउन होने का चांसेस है, मेरे को लग रहा है, मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट डाटा के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है पीछे से टच होके, जो 48,182 का है, इसको अगर थोड़ा सा मैंने आगे को शिफ्ट करूंगा, क्योंकि एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन हो सकते हो 99 ग्रुप में। ये 99 ग्रुप में आप लोगों को कॉल पुट वगैरह एवरीथिंग सारा चीज दिया जाता है। उसके साथ साथ इसमें जुड़ने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कुछ भी नहीं, आप हमारा यूट्यूब चैनल को विजिट कर लीजिए। पहले अगर वीडियो कंप्लीट देखिए, अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगे तभी शेयर कीजिएगा। अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, आप स्किप करके जा सकते हैं। अगर आपको कॉल चाहिए, हफ्ते में फ्री कॉल चाहिए, हफ्ते में एक बार फ्री कॉल दिया जाता है, जीरो टू हीरो कॉल, लगातार पिछले वीक में 2 बार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जुड़ना है बिल्कुल फ्री में, कोई चार्जेस नहीं है। अगर आपको निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स वगैरह सबका फ्यूचर एंड ऑप्शन का आपको कॉल चाहिए, चाहे स्टॉक का हो, तो इसमें आपको जुड़ना चाहिए। इसमें क्लिक करोगे ऊपर वाला में जो 3 मंथ का इसमें लिखा हुआ है, इसमें क्लिक करोगे तो 3 मंथ तक का आपको आराम से मिलेगा। इसमें क्लिक करते ही ये वाला ओपन हो जाएगा, आपको 99 रुपीज दे के आप इसमें पा सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, मार्केट यहाँ तक क्यों आ सकता है, क्योंकि ये वन साइडेड मूव कर रहा है। तो जैसे यहाँ पे मार्केट गया यहाँ तक, तो रिट्रेसमेंट आया, 50% कम से कम रिट्रेसमेंट आया, फिर यहाँ तक गया, फिर अगेन आया, फिर यहाँ तक गया, फिर आया, फिर यहाँ तक गया, अभी तक यहाँ से यहाँ तक का कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं आया। तो इसीलिए सारा चीज के एनालिसिस के हिसाब से मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत मार्केट डाउन साइड आना चाहिए, और सबसे टॉप में जो 49,000 अप्रोक्स अप्रोक्स है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग अभी चालू हो रहा है। जो लोग बाय ऑन डिप किए हैं इसी महीने में, तो उनको अभी प्रॉफिट मिल रहा है, तो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अगर कल गैप डाउन भी ओपनिंग होगा तो हैवीली सेलिंग आएगा, तो मार्केट कम से कम नहीं भी हो तो 48,000 तक टच कर देगा। तो अलर्ट रहिए, कल सेलिंग मोड में रहेगा तो जीरो टू हीरो कॉल आपको मिलेगा, तो लाइव मार्केट आपको दिया जाएगा। और जो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन करके रखा हूँ 48,700 का कॉल और 48,700 का पुट, उसके साथ साथ 3 स्टॉक, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो कल के लिए आपका ट्रेड कहाँ पे बनेगा, ध्यान रखिए। 49,000, ये देखिए 49, सॉरी, हाँ, ये 49,000, 48,996 अप्रोक्स आपको 49,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तरह आपको काम करेगा, जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हेवी कॉल राइटर बैठे हुए हैं। तो जब ऊपर को टच करेगा तो मार्केट 101% नीचे को आएगा। तो इसको ब्रेकआउट करने के लिए मार्केट अगर ह्यूज गैप अप देता है तो ही जाके ब्रेकआउट हो सकता है, अदरवाइज मार्केट नहीं जाएगा। ऑलरेडी डाउनफॉल थोड़ा बहुत किया है और डाउनफॉल कर सकता है। तो कल के लिए आपका बाइंग कहां पे बनेगा, कल के लिए आपको कंप्लीटली 48,827 के अबव अगर 15 मिनट का कैंडल बुलिश बनता है तो ही बाई करते हो चलना। पहला टारगेट 49,000 तक, सेकंड टारगेट आपको मिलेगा 49,131 का। उसके बाद थर्ड टारगेट, जो मैंने आप लोगों को ये वाला टारगेट दिया था, थर्ड वाला टारगेट कौन सा, 49,285, मतलब 300 तक, यहां तक का टारगेट मुझे एक्सपेक्टेशन है। डाउन साइड अगर सेल करना है तो ध्यान रखो, ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो मार्केट जितना बार भी ऊपर गया है तो नीचे यहां तक आया नहीं है। अभी यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, ये हो गया हेड और ये दोनों हो गया शोल्डर। तो कल थोड़ा मोड़ा अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो मार्केट अगेन गिर जाएगा, नहीं रुकेगा। सस्टेन करने के लिए उसको 48,000, जो मैंने बोला 800 के अबव, 48,800 के अबव ही 15 मिनट का कैंडल सस्टेन करके तो ही ब्रेकआउट होगा, अदरवाइज नहीं तो मार्केट डाउन हो सकता है। और ये जो नेकलाइन है आप लोगों का 48,494, इसको ब्रेक डाउन करते ही आपको ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट काम करेगा। उसके बाद मार्केट नीचे को आएगा, रिट्रेसमेंट करेगा, अगेन डाउनफॉल का चालू हो जाएगा। तो जो भी अभी बाय ऑन डिप कर रहे हैं काइंडली रुक जाइए। जो लोग पोजीशन रखे हैं तो कल अगर गैप डाउन होता है तो आप अपना माल को स्क्वायर अप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा खासा प्रॉफिट में तो स्क्वायर अप करना, अगर थोड़ा बहुत लॉस है तो थोड़ा सा होल्ड करना, अगर कल गैप अप ओपनिंग होता तो निकल जाना, नहीं तो सेंटीमेंट नेगेटिव है। डाउ जोन्स दोबारा मैंने आपको दिखा देता हूँ, डाउ जोन्स 262 पॉइंट, अप्रोक्स 300 पॉइंट का नीचे आया था, अभी 262 पॉइंट में अप्रोक्स
यहाँ पे है। ठीक है दोस्तों, डाउन साइड अगर आपको सेलिंग करना, ध्यान रखो ये जो बुलिश कैंडल बना था इसके नीचे 48,572 के नीचे सेलिंग बनेगा, और पहला सपोर्ट आपको बनेगा ये वाला 48,428 का। उसके बाद का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा 322 का। इसको ब्रेक डाउन करने के लिए मार्केट आपको काफी बार ट्रैप करेगा, तो यहां तक का प्रॉफिट बुक करके बैठ जाना। उसके बाद नेक्स्ट थर्सडे को हम देखेंगे कहां पे ट्रेड करना है, और यहाँ पे कौन सा कॉल कौन सा पुट लोगे मैंने ऑलरेडी बना के रखा हूं, आपको बताऊंगा। उससे पहले निफ्टी 50 को देख लीजिए। निफ्टी 50 अपना जो रेजिस्टेंस है यहीं से ऑफसाइड को क्यों नहीं जा पाया, अपना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसको ब्रेकआउट करने के लिए काफी उसको दम लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑप्शन चेन में देखोगे आप, क्योंकि ये सारा चीज हम आप लोगों को सिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन चेन में देखो निफ्टी का तो आज का है, देख लीजिए यहाँ पे जो 22,500 से लेकर 23,000 में हेवी कॉल राइटर बैठे हुए हैं, ऑफ साइड से बहुत ज्यादा कॉल राइटर बैठे हुए हैं, जिसलिए मार्केट को बार बार नीचे को घसीट रहे हैं। तो यहाँ पे जितना सारा पुट राइटर बैठे हुए हैं वो लोग नहीं चाहते हैं कि मार्केट ऑफ साइड को जाए, तो यहाँ पे कॉल राइटर हावी हो चुके हैं। उन लोगों को लग रहा है मार्केट गिरेगा, क्योंकि ग्लोबल संकेत के हिसाब से नेगेटिव है। ठीक है दोस्तों, इसलिए ध्यान रखिए, अगर कल कल अगर खुदा ना खास्ता मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो हेवी एक सेलिंग का आने का चांसेस है। देख लीजिए यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूं, 22,700 से लेकर 23,000 तक सबको लग रहा है 23,000 नहीं जाएगा इसी वीक में, मतलब कल और परसों के नहीं जाएगा। इसीलिए ये लोग सेफ साइड बैठे हैं, उनको लग रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि 22,800 के आसपास जाके मार्केट नीचे को आ जाएगा और 300 पॉइंट नहीं जाएगा, तो अच्छा खासा प्रॉफिट में वो लोग इसलिए सेलिंग में बैठे हुए हैं। और देखो नीचे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा बड़ा है, यहाँ पे देखो 22,600 में, 22,600 और 22,700, इसलिए मार्केट वहां पे क्या किया, बाउंस बैक करके नीचे को आ गया। क्योंकि ये सारा एनालिसिस मैंने आपको बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको काम आएगा। देख लीजिए 22,600 और 22,700 यहाँ पे हेवी कॉल राइटर बैठे हुए हैं, और पुट राइटर ऊपर को लेना चाहते हैं और कॉल राइटर ऊपर से नीचे को दबाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एक्सपायरी कम से कम 22,500 के आसपास हो तो उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो ध्यान रखो, यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन बना के ऊपर को गया तो भी मार्केट ऊपर को जा सकता है, बट डाटा के हिसाब से गैप डाउन का लग रहा है। तो देखते हैं कल के लिए आपका लेवल क्या रहेगा। ध्यान रखो, आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा ये वाला 22,775, और डाउन साइड का सपोर्ट आपका स्ट्रॉन्ग बनेगा। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था, इसको ब्रेकआउट किया, जो हमने कॉल साइड में प्रॉफिट बनाए, दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया था। अगेन इसको अगर ब्रेक डाउन करेगा तो नेक्स्ट सपोर्ट आपका ये वाला आ जाएगा 22,505 का। ठीक है दोस्तों, और इसको ब्रेक डाउन करना मार्केट को काफी ज्यादा दिक्कत होगा, गैप डाउन में ही ब्रेक डाउन कर सकता है, अदरवाइज यहाँ पे ब्रेक डाउन करने का कोई चांसेस नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जिनको प्रॉफिट मिल रहा है सेल साइड है वो लोग प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और कल के लिए आपका बाइंग कहाँ पे बनेगा, ध्यान रखो कल के लिए आपका बाइंग बनेगा 22,688 के अबव बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा आपको 741, उसके बाद 775, 800, उसके बाद 863 से लेकर 22,900 तक का। और डाउन साइड आपका सेलिंग बनेगा इसके नीचे। ध्यान रखो, जब भी नीचे आता है बियरिश कैंडल क्लोजिंग नहीं होता है 15 मिनट का, तब तक सेल नहीं करना, नहीं तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे नीचे एक बियरिश कैंडल बनाएगा, धड़ाम से ऊपर को आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अलर्ट होके काम करना। सेलिंग आपको बनेगा इसके नीचे 22,601 के नीचे, मतलब 601 या तो फिर 596 के आसपास जाए तो ही जाके सेलिंग करना। पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपका बनेगा ये वाला 22,500 का, इसके नीचे जाने का चांसेस बहुत कम लग रहा है, और ब्रेकडाउन करेगा तो ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा 417 का, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स पैटर्न बनाया था, यहाँ पे बॉक्स पैटर्न को ब्रेकआउट किया था। अगेन मार्केट उसी बॉक्स पैटर्न के अंदर आना चाहिए। तो 22,650 का कॉल और 22,650 का पुट में आपको नजर रखना है। उसके बाद फिन निफ्टी ऑल टाइम हाई आसपास पहुंच गया है, काफी ज्यादा ऑल टाइम हाई चला गया है। और फिन निफ्टी का डाटा अगर आप देखोगे, फिन निफ्टी फिर मंडे को, सॉरी ट्यूसडे को है। फिन निफ्टी देख लीजिए आप, फिन निफ्टी में जो 16 तारीख का आपका बनेगा फिन निफ्टी में, बाय 21,700 का सबसे ज्यादा, 21,500 से लेकर 700 तक उनको लग रहा है कि 700 के ऊपर क्रॉस नहीं करेगा, मतलब 21,750 का आसपास गया था, तो वहीं पे सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो उनको लग रहा है मार्केट इसके नीचे रहेगा। और जहां से ब्रेकआउट किया था तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, सपोर्ट लेगा, तो इनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो हो सकता है अभी एक प्रॉफिट बुकिंग आए, तो वेट करो।
लेकिन फ्राइडे को ही हमेशा प्रॉफिट बुकिंग आता था, बट आजकल थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले फ्राइडे को आता था, बट आजकल देखते हैं क्या होता है। ध्यान रखो, आपका कल बाइंग बनेगा 21,725 के अबव। पहला टारगेट मिलेगा आपका डे हाई 758, 800, उसके बाद 843, उसके बाद का टारगेट आपका 873, 900 तक का टारगेट। डाउन साइड आपका ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है दोस्तों। और ये वाला भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये दोनों आपका सपोर्ट लेवल है, ध्यान रखिए। इसके नीचे आपको सेलिंग करना है 21,619 के नीचे। पहला टारगेट मिलेगा आपको 21,581 का, उसके बाद का टारगेट मिलेगा 547, उसके बाद का तो जहां से ब्रेकआउट किया था ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 21,447 का। और यहाँ पे आपको कल काम करना है 21,650 का कॉल और 21,650 का पुट में आपको काम करना है। तो बैंक निफ्टी का दो लेवल मैंने आप लोगों को इसलिए देता हूं ताकि दोनों में से कहीं पर भी आपको एंट्री मिले तो आपको प्रॉफिट बन सके। तो ध्यान रखो, पहला लेवल आपका है, अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो 110 से लेकर 116 के बीच में बाइंग बनेगा, नहीं तो वेट करना हमारा 99 ग्रुप में। उसमें आप लोगों को जुड़ने के लिए करना क्या पड़ेगा मैंने आपको बता दिया हूँ, किसी भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको ये वाला 99 का ग्रुप मिल जाएगा। 99 रुपीज देके 1 हफ्ते तक आप लोगों को फ्री में कॉल मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो पहला एंट्री ये हो गया, टारगेट हो गया 152। सेकंड एंट्री 195 से लेकर 215 के बीच में टारगेट हो गया, 245 का, 281, 300 और आज का हाई 400 तक का टारगेट, ठीक है दोस्तों। 48,700 कॉल बैंक निफ्टी का। और अभी देख लेते हैं तीन स्टॉक, उसके बाद पुट के बारे में देखेंगे। तीन स्टॉक में पहला स्टॉक मैंने लिया विप्रो। विप्रो काफी नीचे को गिर गया है, तो ध्यान रखो विप्रो में कल बाइंग बनेगा 477 के अबव। पहला टारगेट मिलेगा आपको 479, उसके बाद का 81, उसके बाद का 82, उसके बाद का 85, 87 तक का टारगेट। डाउन साइड सेल करना है आपका 75 के नीचे। पहला मिलेगा 74, 72, 70, 67, 65 तक का टारगेट। सेकंड है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स गैप अप ओपनिंग होने के बाद नीचे को आ गया, तो ध्यान रखो आपका बाइंग बनेगा 1012 के अबव बाइंग बनेगा। पहला 15, उसके बाद 17, 20, उसके बाद 23, 30 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डाउन साइड 1004 के नीचे पहला टारगेट 1000, 995, 990 का डाउन साइड का टारगेट। पीएफसी काफी दिन से आप लोगों को बहुत ज्यादा इसने रुलाया है, तो ध्यान रखो अगर ब्रेकआउट होकर 405 के ऊपर सस्टेन करता है तो पहला 407, 10, 12, 15, 17, 20 तक का टारगेट। डाउन साइड सेल करना है 399 के नीचे। पहला 97, 95, 92, उसके बाद 89 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बैंक निफ्टी का पुट साइड में ध्यान रखो, आप लोगों को दो लेवल दे रहा हूँ 175 से लेकर 191 का। टारगेट पहला मिलेगा 223, सेकंड एंट्री मिलेगा 265 से 291, टारगेट मिलेगा आपको 375 का, 495, उसके बाद का 620, उसके बाद का टारगेट 740, उसके बाद का लास्ट 1000 तक का टारगेट। पुट साइड इसलिए मैंने आपको बड़ा टारगेट दे रहा हूँ इसलिए ताकि मार्केट हो सके, पहले बार जो गिरा था डाउ जोन्स नहीं गिरा था, इस बार अगर गिरे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिले। इसमें जीरो टू हीरो कॉल भी आपको दिया जाएगा। देखिए थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा है। और 5 डे का अगर 1 मंथ का देखोगे, मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया था कि ये वाला एम पैटर्न बन रहा था और इसका हो गया ये नेकलाइन, इसको रिट्रेसमेंट के लिए आया था, नहीं गया, मार्केट नीचे को प्राइस एक्शन के हिसाब से गिरा दिया। ये सारा चीज मैंने आपको समझाया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को दबा देना। और निफ्टी का एक्सपायरी थर्सडे को कहाँ पे होगा, कल फिर आपको मैं बोलूंगा कौन सा निफ्टी में कहाँ पे आपको बाइंग करना है, कहाँ पे आपको सेलिंग करना है, उसके बारे में आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। और ज्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। और आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में कॉल चाहिए, इसी ग्रुप में आपको जुड़ना है, तो आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, ये वाला जो 99 ग्रुप है इसको जुड़ जाना है। जुड़ने के बाद आपको देखिए ये वाला ओपन होगा, इसमें 99 रुपीज देके 1 वीक तक आपको फ्री में कॉल मिलेगा। इसमें आप लोगों को सपोर्ट भी दिया जाता है, स्टॉक निफ्टी, बैंक निफ्टी, ऑप्शन, फ्यूचर, सारा कुछ आपको दिया जाता है। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर आऊंगा और एक वीडियो लेके आऊंगा नया। नमस्ते, जय हिंद।